परसों के दिन पंचमी, और पंचमी के दिन पंचन की, पंचन की, पंचन की, जे पंचन की, जे पंचन की 5 नंबर के हथियार में धार लगाना है। और आज का हमारा देवता बिरसा मुंडा के पावन छत्र छाया में गौरवाना के मंच में मुखियागढ़, बहुजन समाज पार्टी के मुखियागढ़, हमारी क्रांति एकता परिषद के टोली नायकगढ़, आप पार्टी के साथीगढ़ और घनसौर क्षेत्र की समस्तार जनता के पंचगढ़, जिला पंचायत सदस्यगण, जनपद के सदस्यगण, विजय प्रत्याशी जवाबदार गण आज इस सभा में विराजमान है। घनसौर क्षेत्र की पहली बार तकदीर ऐसी सुहानी लिखने जा रही है। पहली बार आजाद मुल्क में घनसौर क्षेत्र का प्रत्याशी बनाया गया है किसी पार्टी से। यह सिर्फ संतर बनारी नहीं, यह घनसौर का हर एक कण कण की बारी है। ये सिर्फ संतर बनारी नहीं, घनसौर क्षेत्र में रहने वाले 250 गांव के, 36 जातियों के, सबरी पार्टी के हर आदमी जो क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहता है तो वो क्षेत्र के पंचों के हथियार की धार बढ़ाए, आरी की बात बढ़ाए। जो कांग्रेस भाजपा की बात कर रहे हैं, ना ये पंच में इनका कोई सम्मान है, ना स्थान है, ना ये सरपंच है, ना ये जनपद सदस्य है, ना ये जिला पंचायत सदस्य है, ना ये जनपद में इनका अधिकार है। हाँ, बाजार की रेता समेत गिट्टी में जरूर इनका, जिसकी दम से ये निचोड़ते हैं, टट्टी तक के पैसे खाए हुए हैं ये कांग्रेस भाजपा के। सरपंचों याद रखना, एक सरपंचों याद रखना, तुम्हारे केजरी पार्ट में गरीबों की शौचालय तक ठीक से नहीं बनी। ये असली चरित्र है कांग्रेस का। मुझे आज इस सभा को संचालित करने का सौभाग्य मिला। सभा थोड़ी अड़ंग बड़ंग चल रही थी। अब देखो क्या चिमा के युवा मंडल बैठ गया, तो कितने मर्यादित बैठ गए। देखो गौडवाना की कितनी सुंदर सभा लग रही है। मंच में वरिष्ठ विराजमान है, अपनी अपनी श्रेणी के हिसाब से सजा है मंच। वे कांग्रेस भाजपा के लोगों जिन भी लुकी लुकाई नजरों से देख रहे हो, देखो अम्बेडकर जी के आदेश कर रहे हैं कि चिमाने रहो। देखो अम्बेडकर जी का आदेश। मुझे मालूम है लगे हैं कैमरे कांग्रेस और भाजपा के खोचुओं के। ग्राम पंचायत के धंधेबाज कांग्रेस भाजपा के नेता कार्यकर्ताओं, पंचायतों का शोषण करने वाले कांग्रेस के पदाधिकारियों, मंदिर के नाम पे धंधा करने वाले, राम के चंदा चुराने वाले भाजपाइयों, ये गौरवाना की सभा जहां पंच ही पंच विराजमान है। मैंने बढ़िया भूमिका बनाने का प्रयास किया हूं पंचों में, और मैं चाहता हूं कि मेरी अड़ंग बड़ंग बोली को एक तरफ रख के महेश भैया सभा को ऐसा ज्ञान दो तो मेरे से बड़े अच्छी नीत रीत बताते। मैं तो बहुत तो भाई विधायक बने, महेश भैया विधायक बनते तो भी मजा आते। अपने गाने तो महेश भैया ही विधायक है, शंकर तो छोटे विधायक है। ये कांग्रेस भाजपा में चलता है एक आदमी का विधायक बनना। ये गौरवाना है, सबरे विधायक रहते हैं। ये गौरवाना है, एक सरपंच बन गया तो पूरी पाली सरपंच रहती है। ये गौरवाना है, अगर
एक जिला बन जाओ तो पूरी पाली जिला रहती है। ये गोड़वाना है, संतर को मंतर चल गो तो गोड़वाना को मंतर चल गो। अरे नहीं महेश भैया, हमारे बड़े विधायक जी, सबसे अच्छे विधायक जी, तुम्हारे ही चुनाव चिन्ह आ रही है, कृपया दिशा दो, दशा सुधारो। जो महेश भाई संघर्ष करो, महेश भाई संघर्ष करो। आवाज अच्छी इसमें लगा नहीं लगेगा वो। अरे क्या है महेश भैया, अरे सब क्योंकि महेश भैया कलाकार, इंजीनियर, मतलब सब लोग संपन्न है और संतर का मंत्र जय से होमगा भी है, पंडा भी है, बड़े भैया भी। महेश भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। धन्यवाद। नीचे रख दो बेटा, नीचे रख दो। घनसौर 52 गढ़ों में जो राजा संग्राम शाह के एक गढ़ में घनसौरगढ़ है, और आज इस सरजमी को बिरसा मुंडा धरती आबा की जयंती के अवसर पर उनको सर्वप्रथम नमन करता हूं, जिन्होंने जल जंगल जमीन और जीवन की रक्षा के लिए बहुत कम उम्र पर अपना प्राणोत्सर्ग कर दिया। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, जिन्होंने विषम परिस्थितियों में शिक्षा अर्जन किए और एक ऐसा इतिहास भारत गणराज्य में बना दिए कि उस इतिहास को मिटाना इतना आसान नहीं। बहुत बढ़िया साथियों, जैसा कि हमारे भैया कुंवर शक्ति सिंह सिसोदिया काफी लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हैं, यही स्नेह और प्रेम का बंधन है। यह गोंडवाना में ही दिखता है। जो गोंडवाना का जो शासन काल था, वो समग्र विकास सभी संप्रदाय, धर्म और सभी समाज के लिए था। वही राज्य स्थापित होने वाला 2023 में, जिसकी हम कल्पना करते हैं। मंच पर बैठे हुए मंचासीन हमारे गोंडवाना गणराज्य के, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के समस्त विद्वान जन, सर्वप्रथम पंडित जी को प्रणाम करता हूं, जो धूमा से प्रशासनिक सेवा से चल करके और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में अपनी सेवा दे रहे हैं। परम श्रद्धेय रुद्री मिश्रा साहब, जो राष्ट्रीय सचिव है और निश्चित ही लगातार हमारे बीच में सम्मानीय वरिष्ठ दादा देवलाल भगतिया जी, जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, उनके मार्गदर्शन पर ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारे बीच परम श्रद्धेय दादा जी.एस. संग्राम जी, उनको मैं अक्सर कहा करता हूं कि आप ही इस साम्राज्य के संग्राम से आए हैं। आप भी गोंडवाना गणराज्य के संग्राम से आए हैं, जो जिला पंचायत सदस्य हैं। हमारे बीच में हमारे परम मित्र, मेरे गांव के करीब से जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री हैं भजन भलावी जी, उनको भी सेवा व्यवहार करता हूं। हमारे बीच संभागीय अध्यक्ष मेरे ही राशि के हैं भैया मेहतलाल वरकड़ी जी, आपको भी सेवा व्यवहार करता हूं। बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के विचारों पर चलने वाले और रात दिन हमारे साथ में चल करके और इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं परम श्रद्धेय भैया डोमन लाल अहिवाल जी, हमारे जिलाध्यक्ष सम्मानीय ईश्वर सिंहरे जी, जो पिछड़ा वर्ग के जिलाध्यक्ष है। ऐसे तमाम कड़ियां जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में जुड़ चुकी हैं। और चर्चा हमारे बीच में चाचा जी भी यहां पर बैठे हैं, कहानी से मोहम्मद पीर साहब, आपका इसलिए हमारे धर्माचार्य राम प्रसाद उइके जी,
मेरे बड़े भाई के यहाँ गए थे घोगरी माल वाले सूरत सिंह मरकाम साहब यहाँ पर हैं और इन्हीं के घर से मैंने पढ़ लिख करके अपना कला संस्कृति को आगे बढ़ाया है। मेरा सौभाग्य है कि आज जैसे महान और मरकाम गोत्र के हैं और गुरु भी हमारे समय का है, इसलिए समस्त श्याम परते जी अब शॉर्टकट में नाम दे दूंगा, मरावी साहब, पूरी भूमकार ठाकुर साहब, मोहन कुमरे जी, जहां मस्कोले जी, कुंवर शक्ति सिंह और माता शक्ति जो सरिता विकी जी जनपद पंचायत अध्यक्ष विराजमान शिवांगी विकी जी, आप सभी जलसो विकी जी और आप सभी की सेवा रहा करता हूँ। चलो, मेरा चिराग हवा के खिलाफ चलता है, मेरा चिराग हवा के खिलाफ चलता है, इसीलिए तो जमाने को खलता है, इसीलिए तो जमाने को खलता है। जो तुमने आग लगाई थी, जो तुमने आग लगाई थी तुम तो भूल गए, लेकिन आज भी हमारे सीने से धुआं निकलता है, आज भी हमारे सीने से धुआं निकलता है। उनको खलने लगी रोशनी हमारे घर की, बीजेपी कांग्रेस वालों को उनको खलने लगी रोशनी हमारे घर की। उनको नहीं मालूम था कि उनके घर का चिराग भी हमारे घर का चिराग से जलता है, अर्थात हमारे वोटों से इस देश की सरकारें बनती। तो अपना जो वोट की कीमत है, बेटी और वोट को सोच समझ करके दिया जाता है। 17 तारीख को आप मतदान करने वाले हैं, इसीलिए सोच समझ के हमारे जो दाढ़े विधायक आखिरी में इसलिए नाम ले रहा हूं क्योंकि उनसे बहुत स्नेह है, उनसे बहुत प्रेम है, बहुत उम्मीद है। और एक लखनऊ विधानसभा के अंतर्गत जो अभी तक भ्रष्टाचार और भ्रम ऐसा पूरे क्षेत्र में फैला हुआ है, तो उसको मिटाने के लिए भाई संतर बदाली जो आपके क्षेत्र के लाडले विधायक होंगे, हम सभी ने मिलकर के उनको आगे बढ़ाने के लिए हरदम लगातार प्रयास किया है। और 2 दिन शेष है, इन दिनों पर प्रत्येक जो कार्यकर्ता है, अब यह लड़ाई, यह उलगुलान लगातार इसको जारी रखना है, ताकि आने वाले समय पर यह जो सम्मान है, यह जो मान सम्मान है, यह सब हमारे लिए है। उन लोगों के लिए सम्मान है, दादा हीरक सिंह मरकाम, मोतीराम और कंगाली जी, इस क्षेत्र का सम्मान होगा। 20 साल बाद इस इतिहास घर से लिखा जाएगा कि आप 20 साल बाद जिला सिवनी के लखनऊ और घनसौर से विधायक बनाने वाले। आप लोग तैयार हैं? हाथ उठा करके बोलिए सभी लोग, सभी लोग तैयार हैं। इसीलिए समय बहुत कम है और भी वक्तागण है, और बिरसा मुंडा साहब ने जो बहुत कम समय पर जंगल जमीन और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ा है, उनको कोटि से नमन करता हूँ। डॉक्टर भीमराव साहब अम्बेडकर को देखेंगे, उन्होंने कहा है कि संसद पर कब्जा करो। अभी वो इंडिकेट कर रहे हैं संसद पर, मतलब सरपंच से लेकर के जनपद और जिला पंचायत और विधानसभा और लोकसभा। उसी तरह दादा हीरक सिंह मरकाम जी ने हमें सिखाया कि अपने अधिकारों के लिए ऐसे करके अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ना है, जिससे हम इस समाज को सम्मान दिला सकें। और मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया ने कि घोंसला कैसे बनता है, तो चिड़िया बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। जब ये समाज बनता है, जब ये संगठन बनता है, जब विधायक बनता है, जब सरपंच बनता है। इसी के साथ मैं यही कहना चाहूंगा, यह जो इतने दिनों से आपने तपस्या की है, 2 दिन और तपस्या करना है अपने वोटों की। जय श्री राम और जय राम। धन्यवाद महेश भैया। मैं फिर
आप लोग के बीच में आना चाहता हूं। ये जनता नहीं बैठी है, हेलो, ये जनता नहीं बैठी है, ये पंच बैठे हैं। और बात परिवर्तन की, बात विजय को बनाए रखने की। हम जनपद जीते, जिला जीते, उस जीत को बनाए रखकर विधानसभा जीतने की बात हो रही है। और जो उठ उठ के इतने होते, अगर तुम बैठ नहीं सकते, अपने आप को 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे साध नहीं सकते, तो क्या सत्ता साधोगे, क्या पंचायत साधोगे? ये सबसे बड़ी गलती है हमारे लोगों की। मंच में नेता नहीं बोल सकते, लेकिन मैं संचालक हूं ना, तो आप लोगों को आदेश भी कर सकता हूं। वजनदारी बनाने और बनने के लिए आए हो तो थोड़ी वजनदार बैठक रखो, कसते रखो अपने आप को। ये पीढ़ी धूप मोर्चे 1 नंबर, तो मैं अटका ना सके। 2 घंटा जरा खट की बात हो जाने दो। मेरा पुराने मैदान है, जिनको संगठन की बात नहीं समझना, क्या वो संगठन से बड़े हैं? और बहुत ही अच्छे समय में रमेश भलानी जी आ चुके हैं। वहां तुम्हारी जगह नहीं है मित्र, तुम्हारा मंच तुम्हें याद कर रहा है। आए और मंच में आसीन हो उचित स्थान में। और आगे की बात के लिए मैं इस इलाके में प्रारंभिक गोंडवाना की जोत जलाने वाले मैदानी कार्यकर्ता, जो आज जिला और संभाग में अपना दाव पेच चला रहा है गोंडवाना में, मैं अपने वीर गोंडवाना के साथी महेंद्र बरकले जी से निवेदन करूंगा कि ये इलाका तुम्हारा है, तुमने इसको जगाया है और साफ दिशा देने की कृपा करें, जिससे घनसौर क्षेत्र, लखनऊ धनौरा क्षेत्र, ये विधानसभा की दशा सुधर सके। जय प्रदेश, आज करेगा गोंडवाना, लड़ेंगे। कोई मन उत्साह के साथ आना चाहिए, क्योंकि ये कैमरा चल रहे हैं। ये कैमरे से 600 गांव खबर जाएगी। उदास मन का मंच, उदास मन का चंद फतेह नहीं कर सकता। फतेह के लिए जोश जरूरी है। लड़ेंगे, लड़ेंगे। भैया महेंद्र बरकले जी, तो मैंने बलावी से रमेश कुमार बलावी जी अपना स्थान आकर ग्रहण करें। भाई रमेश कुमार बलावी जी। सर्वप्रथम मैं गोंडवाना के जल जंगल जमीन के महानायक बिरसा मुंडा जी को नमन करते हुए इस गोंडवाना आंदोलन को खूब पानी, खूब खाद बनकर सींचने वाले, लाखों करोड़ों बेजुबान लोगों को जुबान देने वाले गोंडवाना के दादा हीरा सिंह मरकाम की पवित्र आत्मा को हृदय से नमन करता हूँ। शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों को एक मुट्ठ में बांधकर लोकतांत्रिक व्यवस्था में घुलने वाले काशीराम साहब को हृदय से नमन करता हूँ। इस गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की आम सभा में कांग्रेस भाजपा के ईंट से ईंट बजाने वाले राष्ट्र, प्रदेश, ब्लॉक एवं जीएसओ के सभी कार्यकर्ताओं को सादर जय सेवा करता हूं एवं मातृ शक्तियों को भी सादर जय सेवा करता हूं। जो गांव गरीब खेत किसान मजदूर, जो गोंडवाना के भाग लिखने वाले साथियों को भी हृदय से सेवा जोहार करता हूं। साथियों, मैं एक नारा लगाना चाहूंगा, दादा तेरा मिशन अधूरा। पीछे वाले नहीं करेंगे भैया। दादा तेरा मिशन अधूरा, दादा तेरा मिशन अधूरा। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद। संतरवाला जी संघर्ष करो, हमारे साथ है, संतरवाला जी संघर्ष करो। हमारे साथ है। साथियों, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर 5 साल में जनता को अपना मालिक चुनने का 5 साल में बाद मौका मिलता है। ये मौका
संतर वलारी के रूप में है साथियों आपके बीच में। वो संतर वलारी गोंडवाना के मान के लिए, गोंडवाना के सम्मान के लिए, गोंडवाना के जल जंगल जमीन के लिए, देश के संविधान को सुरक्षित करने के लिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के माध्यम से संतर वलारी जी चुनाव लड़ रहे हैं साथियों, चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं और ऐतिहासिक मतों से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी लखनऊ 2 विधानसभा में चुनाव जीत रही है साथियों। संतर वलारी जी चुनाव नहीं जीत रहे हैं, चुनाव वो लोग जीत रहे हैं जो आजादी से लेकर आज तक शोषण अत्याचार से पीड़ित रहे। उन लोगों का मौका मिला है, वो आप लोग 17 तारीख के बाद 3 तारीख को चुनाव जीत रहे हैं साथियों, 3 तारीख को चुनाव जीत रहे हैं। इसलिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के माध्यम से सबके मान सम्मान के लिए भाई संतर वलारी जी चुनाव लड़ रहे हैं। गोंडवाना की क्या पहचान? सबको शिक्षा, सबको सम्मान। साथियों, सबको शिक्षा मिलेगा, सबको सम्मान मिलेगा और सबको हक अधिकार मिलेगा यदि संतर भाई को आप लोग चुनाव जिताते हैं तो। यदि योगेंद्र बाबा को आप लोग चुनाव जिताते हैं तो साथियों, योगेंद्र बाबा को नहीं मिलता घास और घनसौर के चमचे खा रहे हैं चमनप्राश, ये चमचे चमनप्राश खा रहे हैं। आपके बीच में संतर ही वलारी एक ऐसा नेता है तो सचमुच लोकतांत्रिक चुनाव लड़ रहा है, बाकी सब लोग दलाली के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। आपको पता है ये लोग आपका लहलाती घास, आपका खेत, आपका खलिहान, आपका लोकतंत्र, आपका वोट पर ये लोगों की नियत है। किसकी नियत है साथियों? ये चमचों की है। यदि योगेंद्र बाबा चुनाव जीतता है तो ये चमचे आपकी जमीन पे कब्जा करेंगे। क्या करेंगे? आपकी जमीन पे कब्जा करेंगे। मनरेगा योजना के तहत आपके ग्राम पंचायत में यदि सड़क बनता है तो उसका असली माल एक चमचे खाएंगे और भाग आपको देंगे साथियों। इसलिए आप लोग सतर्क हो जाओ, सजग हो जाओ और अपने अधिकार को समझो साथियों। इसलिए योगेंद्र बाबा चुनाव नहीं लड़ रहा है, चुनाव भाजपा कांग्रेस के चमचे लड़ रहे हैं। योगेंद्र बाबा क्या चुनाव लड़ेगा? जिसको बोलना नहीं आता, जिसको राज्य में चलना नहीं आता, वो क्या चुनाव लड़ेगा साथियों। इसलिए आपको समझना है, विचार करना है और अपने मतदान का सही उपयोग करना है। मैं चमचों को कहना चाहूंगा, अरे योगेंद्र बाबा कब तक छुपे रहोगे सूखे पत्तों की आड़ में? योगेंद्र बाबा कब तक छुपे रहोगे सूखे पत्तों की आड़ में? एक दिन चमचे बेच देंगे लखनऊ और घनसौर के बाजार में, बेच देंगे, ये चमचे बेच देंगे साथियों। इसलिए आपको सतर्क हो जाना है। ये चमचों को गांव-गांव गुजरी नहीं देना है, दारू बांट रहे हैं, मुर्गा बांट रहे हैं, ये किसका पैसा है? आप ही का पैसा है। ये प्याज का पैसा कौन खाता है? चमचे खाते हैं। आपकी बहीगिरी कौन रखता है? ये चमचे रखते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड में बैंक का पैसा कौन खाता है? ये चमचे खाते हैं साथियों। इसलिए आपको सतर्क रहना है साथियों। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के माध्यम से आपको इस बार गोंडवाना का विधायक बनाकर दादा हीरा सिंह मरकाम जी के सपनों को साकार करना है, ऐसा मेरा निवेदन है साथियों। अभी चुनाव आया है, सपने दिखा रहे हैं, कोई मुंगेरी लाल बन रहा है, कोई बाबू बन रहा है, कोई कपराजी बन रहा है, घर घर जा रहे हैं, भाई कह रहे हैं, काका कह रहे हैं, नाना कह रहे हैं। आपको पता है उनको राजकुमार बनना है। यहाँ पे राहुल गांधी जाता है, कहता है पढ़ा लगा रहा है, धान काट रहा है, बड़ी बड़ी बात कर रहा है, क्यों काट रहा है? उसको राजकुमार बनना है। आपको क्या बनना है? आप लोग जीवन भर गुलाम रहोगे। इसलिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को जीतकर बाबा जी के जुबान पर ईंट से ईंट बजाना है साथियों। आपको ईंट से ईंट बजाना है। ये लोग सपने दिखाएंगे, नाटक करेंगे, रामलीला करेंगे, कुतुब मीनार दिखाएंगे, 9 मन की रानी दिखाएंगे, इनसे इनके झांसे में नहीं आ रहा है साथियों। एक बार मैं कहना चाहूंगा अपनी बात पे अंतिम कड़ी में, एक बार क्या होता है साथियों, दशहरे का पर्व रहता है और रावण का दहन करना था, लंका का दहन करना था।
तो पूरे आयोजक कमेटी ने कहा कि इस बार लंका और रावण दहन होगा। पूरे गांव गांव में निमंत्रण दिए, हल्दी चावल का निमंत्रण दिए और पूरी जनता ऐसी आती है साथियों। अचानक क्या होता है, हनुमान का रोल करने वाला मतलब अभिनय करने वाला व्यक्ति नहीं आता है। आयोजक कमेटी परेशान हो जाती है कि जनता को क्या जवाब देंगे। साथियों, आयोजक कमेटी ने आनंद फानंद में टोल टैक्स में दुबला पतला गोरा गोंड खड़ा था, उस गोरे गोंड को लाए, उसके पूंछ बनाए, उसको हनुमान बनाए, उसके पूंछ में आग लगाए। साथियों, जैसे आग लगाते हैं तो हुजूर कहता है मैं हनुमान नहीं हूं, मैं योगेंद्र सिंह बाबा हूं कहता है। तो साथियों, इसलिए आप लोगों को ऐसे नाटकबाजों से दूर रहना है और अपने मत का सही उपयोग करना है। बाबा भाई तो पूछो, आप 10 साल विधायक रहे, आपकी मम्मी विधायक रहे, हमारे गांव में क्या करें? बाबा आता है तो पूछो, आप 10 साल 20 साल विधायक रहे, आपकी मम्मी राज्यपाल रही, हमारे बच्चों के लिए क्या किए? आप 10 साल से पूछो कि आप 20 साल के विधायक रहे, आपकी मम्मी मंत्री रही, हमारे लिए एक दुकान खोले, चाय की दुकान खोले, पूछेगा किसी ने? ये पूछो। यदि सही जवाब नहीं देता है तो गांव से साथियों, और गांव से ऐसा भगाओ कि दोबारा घंटों लखनऊ में विधानसभा चुनाव लड़ने की जरूरत न करे। साथियों, बहुत बढ़िया। ऐसा मेरा निवेदन है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। इन्हीं आशाओं के साथ में एक निवेदन है मेरा, एक लोकतंत्र का पवित्र त्योहार है, सब लोग जागेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, पूरी भजिया बनाएंगे, अपनी देवता में अगरबत्ती लगाएंगे और सबसे पहले आरी छाप पे वोट देने के लिए मतदान केंद्र में खड़े रहेंगे। साथियों, बस मैं ज्यादा न कहते हुए इन्हीं आशा के साथ में सबको नमन करता हूँ। जय सेवा, जय बहादुर, जय भगवान। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे संभागीय अध्यक्ष भाई महतलाल गडकरी जी। हमारे बीच में सम्मानित रमेश कुमार भलावी जी, कोटल गोंडवाना महासभा जिला कार्यवाहक अध्यक्ष, आपसे मैं आग्रह करता हूँ अभी से मंत्र से होने का तत्पर भाई रमेश कुमार भलावी जी, जिला कार्यवाहक अध्यक्ष कोटल गोंडवाना महासभा चुने। सामान्य अगले कड़ी में मैं चाहूंगा कि हमारे सामान्य जोनल प्रभारी डीएसपी के उमाकांत गंगोवाल जी आपके बीच में बात रखेंगे। उनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें सम्मानित जो आपके समक्ष किनारी से चलते हैं सामान्य गंगोवाल जी। सर्वप्रथम आदिवासी समाज में जन्मे सभी क्रांतिकारियों, बलिदानियों के चरणों को कोटि कोटि नमन करता हूं। साथ ही जिनकी आज जयंती है, जननायक बिरसा मुंडा जी, उनके भी चरणों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। साथ ही सामाजिक क्रांति के पितामह महात्मा ज्योतिबराव जी फुले, आरक्षण के जनक राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज कुर्मी, भारतीय संविधान के शिल्पकार परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और इन तमाम महापुरुषों, बलिदानियों, क्रांतिकारियों के दर्शन और संघर्ष से परिचय कराने वाले बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक राष्ट्रनायक मान्यवर साहब काशीराम जी को भी चरणों को कोटि कोटि प्रणाम। साथ ही गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के संस्थापक दादा हीरा सिंह मरकाम जी, इनको भी मैं नमन करता हूं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श और नेता मानते हुए, साथ में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय तुलेश्वर मरकाम जी को भी आदर प्रेषित करता हूं और बहुजन समाज पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, क्रांति एकता परिषद और तमाम सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन बहुजन समाज पार्टी गोंडवाना के सभी सम्मानित कार्यकर्ता, सम्मानित पदाधिकारी
आपको भी मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, सम्मानित मंच और बहुजन समाज पार्टी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार भाई संतर वगारी जी। सम्मानित साथियों, 17 नवंबर को चुनाव है और ये चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में भारतीय संविधान में व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव कराना है। और ये प्रत्येक 5 वर्ष में इसलिए चुनाव कराए जाते हैं कि भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बसने वाले सभी जाति और धर्म के लोगों को जो संवैधानिक अधिकार प्रदान किया गया है, अगर वो संवैधानिक अधिकारों को आजादी से लेकर के आज तक जिन भी दल के लोगों ने शासन किया है, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, अगर उन्होंने उनके संवैधानिक अधिकारों को नहीं दिया है तो उसकी समीक्षा करते हुए अपने मत का अधिकार का प्रयोग करते हुए वो इनको बदलने का काम करें। इसलिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 325 और 26 में परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के तमाम उन लोगों को जिन्होंने अपनी आयु के 18 वर्ष पूर्ण कर लिया है, इन तमाम लोगों को अपने मत के अधिकार का प्रयोग करने का मौका, एक अवसर दिया है। लेकिन सम्मानित साथियों, जब से हमारे देश में चुनाव हो रहा है तब से हमारे यहाँ निष्पक्ष चुनाव नहीं होता है। निष्पक्ष चुनाव क्यों नहीं होता है कि इस देश के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष जो कि पूंजीवादी सोच के दल हैं, जो कि संकीर्ण मानसिकता के लोग इन दलों में सरकारों को चलाने का काम करते हैं, उनके द्वारा अपने काम की बदौलत जीतने की बजाय ये तमाम मतदाता भाइयों के समक्ष एक रिश्वत पेश किया जाता है।